मई 2026, तमिलनाडु की तपती दोपहर। लेकिन इस बार गर्मी मौसम की नहीं, बदलाव की थी। तमिलनाडु की यह मिट्टी, जिसे कला और राजनीति का पालना कहा जाता है, जहां फिल्मी पर्दे का नायक अक्सर हकीकत की कुर्सी तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार की लड़ाई अलग थी। ये सिर्फ दो नेताओं की जंग नहीं थी, ये दो विचारधाराओं, दो युगों और दो उम्मीदों का टकराव था। एक तरफ था उगता हुआ सूरज, जिसकी रोशनी दशकों से राज्य को घेरे हुए थी, और दूसरी तरफ था वो थलपति, जिसने हाथ में तलवार नहीं, बदलाव की मशाल थामी थी। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि, इन नामों ने राज्य के इतिहास को अपनी मर्जी से लिखा था। सबको लग रहा था कि 2021 के बाद एमके स्टालिन का शासन एक अभेद्य किला है, जिसे ढाना नामुमकिन है। लेकिन इतिहास गवाह है कि वक्त की रेत जब फिसलती है तो बड्ढे बड्ढे साम्राज्य रेत के घरौंदे साबित होते हैं। एमके स्टालिन, एक ऐसा नाम जिसके पीछे आधी सदी का राजनीतिक संघर्ष था। अपने पिता करुणानिधि के साये में पले बढ़े स्टालिन ने सत्ता के हर उतार चढ़ाव को देखा था। 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने द्रविड़ मॉडल को अपनी पहचान बनाया। जन कल्याणकारी योजनाएं, मुफ्त बस सेवा और केंद्र सरकार से सीधे टकराने का हौसला। स्टालिन ने अपनी पार्टी डीएमके को एक ऐसी मशीनरी में तब्दील कर दिया था जो हर चुनाव को एक सैन्य अभियान की तरह लड़ती थी। डीएमके का कैडर, उनके अनुशासित कार्यकर्ता और उनका मजबूत मीडिया तंत्र सबको यही यकीन दिलाता था कि अरिवलयम का किला कभी ढह नहीं सकता। स्टालिन के लिए राजनीति एक शतरंज की बिसात थी, जहां वे हर चाल, हर गठबंधन और हर शब्द को बहुत सोच समझकर चुनते थे। लेकिन सत्ता के गलियारों में अक्सर एक शोर ऐसा होता है जो ऊपर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देता। वो शोर था तमिलनाडु के युवाओं की खामोश बेबसी का। वहीं दूसरी तरफ पर्दे का एक नायक अपनी असली भूमिका के लिए तैयार हो रहा था। थलपति विजय, जिन्होंने 3 दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले मसीहा का किरदार निभाया था। उनके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में थी, लेकिन राजनीति का मैदान सिनेमा की स्क्रीन से कहीं ज्यादा बेरहम होता है। जब विजय ने तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की नींव रखी, तो पुराने राजनेताओं ने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट कहकर ठुकरा दिया। लेकिन विजय की तैयारी किसी गुप्त मिशन की तरह थी। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने रैलियां नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने मक्काली यक्कम को एक राजनीतिक सेना में बदल दिया। विजय ने समझ लिया था कि तमिलनाडु के लोग अब नाम से ज्यादा काम और ईमानदारी चाहते हैं। उन्होंने फिल्म प्रमोशन को पूरी तरह अलविदा कह दिया और सादी सफेद कमीज में गांवों की खाक छाननी शुरू की, जहां स्टालिन इतिहास और पुरानी परंपराओं की बात कर रहे थे। वहीं विजय डिजिटल इकोनॉमी, भविष्य और सिस्टम की सफाई की बात कर रहे थे। युवाओं के लिए विजय अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन चुके थे। 2026 का चुनाव प्रचार किसी महायुद्ध जैसा था। एक तरफ डीएमके की पूरी ताकत, उनकी सरकारी मशीनरी और उनका भारी भरकम बजट, दूसरी तरफ विजय के जुनूनी समर्थक, जिनका एकमात्र हथियार उनका थलपति पर भरोसा था। स्टालिन ने अपनी हर सभा में द्रविड़ अस्मिता को हथियार बनाया। उन्होंने इसे अनुभव और अनादि की लड़ाई करार दिया। क्या एक फिल्म स्टार राज्य चला सकता है? ये सवाल हर नुक्कड़ पर पूछा गया, लेकिन विजय का जवाब मौन था। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सेवा से दिया। सिस्टम को अंदर से बदलना होगा। उनके इस एक जुमले ने तमिलनाडु के मध्यवर्गीय परिवारों के दिलों में घर कर लिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या। विजय ने इन जख्मों पर उंगली रखी और जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आया, हवा में बदलाव की महक साफ महसूस होने लगी। चेन्नई की पॉश कॉलोनियों से लेकर तंजावुर के धान के खेतों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी
क्या वाकई कोई चमत्कार होने वाला है? गिनती का दिन, सुबह के 8 बजे। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भारी पुलिस बल और सन्नाटा। शुरुआती रुझान आए तो पूरे देश की सांसें थम गईं। चेन्नई की उन सीटों पर जहां डीएमके को अपनी जीत का पूरा यकीन था, वहां टीवी के उम्मीदवार बरहत बनाए हुए थे। 10 बजे, 11 बजे और दोपहर के 1 बजे तक तस्वीर साफ होने लगी। उगता हुआ सूरज अपनी चमक खो रहा था और पीला मैरून रंग मैप पर अपनी जगह बना रहा था। यह कोई मामूली जीत नहीं थी, यह एक राजनीतिक भूकंप था। जिस किले को स्टालिन ने अपनी मेहनत से सींचा था, उसे जनता के एक इंकलाब ने ढा दिया था। एम्बुलेंस के सायरन, टीवी एंकर्स की चीखें और पनायूर में समर्थकों का वो पागलपन जिसे देखकर लग रहा था कि तमिलनाडु ने अपनी नई किस्मत लिख दी है। तमिलनाडु ने अपना फैसला सुना दिया था। सिनेमा की रंगीन दुनिया से निकलकर कैबिनेट की सख्त कुर्सियों तक का यह सफर विजय के लिए कांटों भरा था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी डायरेक्टर होती है। स्टालिन की हार और विजय की जीत ने पूरे भारत को एक संदेश दिया कि सत्ता किसी की जागीर नहीं होती और जनता का प्यार विरासत से बड़ा होता है। तमिलनाडु के क्षितिज पर एक नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा दौर जहां अब वादों की नहीं, इरादों की परख होगी। थलपति विजय अब सिर्फ स्क्रीन के नायक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य के रखवाले बन चुके थे। और स्टालिन, शायद वे अब अपनी हार के मलबे में उस नई राजनीति की बुनियाद देख रहे थे जो तमिलनाडु को एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। सच तो यह है कि उस दिन तमिलनाडु में कोई हारा नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की एक नई जीत हुई थी।